ओम शांति, ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। इस सुंदर सत्र में बाप दादा की तरफ से आप सबका भी बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। दीदी जी का बहुत सुंदर परिचय आप सब ने सुना। मैं उसमें 2 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। दीदी को सदैव साकार बाबा बुलबुल कहते थे, ज्ञान की बुलबुल। और दूसरी चीज़ आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी, भारत में सेवा प्रारंभ होने के बाद हमारी दीदी पहली ब्रह्मा कुमारी है। दीदी के जीवन समर्पण या जीवन में समर्पित करने के बाद ही और सब बहनें निकली, लेकिन सुदेश दीदी जी फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी भारत में समर्पित कुमारियां तो और भी बहुत थी ना, समर्पित रूप से फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी समर्पित दीदी है। तो आज हम सब जिस बात को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, हम सब के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है कि साकार बाबा कैसे रहे होंगे। भले पढ़ते हैं सुनते हैं, फिर भी जिन लोगों ने उन पलों को जिया है, जिन लोगों ने अपना समय बिताया है, उनमें से कुछ आत्माओं में से हमारी दीदी है, जिनके नयन से हम भगवान को आज और ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, जिनके मुख से अनुभव करेंगे कैसे थे बाबा, कैसी थी मम्मा। बाबा और मम्मा के बारे में तो हम सुनेंगे बहुत सी बातें, लेकिन मैं शुरू में दीदी के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि दीदी के बारे में मैंने एक सुना था कि दीदी वो क्या घटना थी जब आपने टूथपेस्ट को बेलना से उसको निकाला। जी दीदी। ओम शांति। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। जब बाबा मम्मा साथ हमारे थे, अब भी वो साथ हमारे हैं। क्यों? क्यों? उनकी शिक्षाएं, उनके हमारे प्रति भाव और भावना, बच्चों के प्रति उनका स्नेह, संरक्षण, शिक्षाएं, वरदान, आनंद, मिलन का सुख, वो आज भी हमारे साथ है और सदा ही हमारे साथ रहेगा। ये टूथपेस्ट की बात, जब हम मतलब समर्पण में, मैं कहती हूँ पहली कुमारी, बहनें तो और भी तैयार हो गई थी पंजाब में खास करके, परंतु सभा में, पब्लिक में माता पिता के द्वारा पत्र और जो भी उनको हमारे प्रति समर्पण करना था, मम्मा दिल्ली में आई थी और उस समय श्री फोर्ड जॉब सेंटर है वो दूसरे स्थान पर था, साउथ एक्सटेंशन के नाम से कहलाता था। वहाँ के प्रोग्राम में मम्मा गई और वो पब्लिक प्रोग्राम मूलचंद हॉस्पिटल करके था, उसमें था। सभा में हमारे पेरेंट्स ने फिर वो समर्पण पत्र अपनी तरफ से, कोई आजकल की तरह समर्पण नहीं, सजा धजा के नहीं, सिंपल ड्रेस, जिस ड्रेस में है ऐसे लगता था फरिश्तों की सभा में बाबा ने हमको ऐसे ऑफर किया।
हमारे पेरेंट्स ने लिखा उस पत्र में कि हमारे बगीचे का ये चैतन्य फूल मामा आप जगदम्बा को अर्पण है, और हमको विश्वास है कि ये सुगंध, रूहानी सुगंध फैलाएगा आपकी पालना से। तो ये था पहला समर्पण हमारा इस हिसाब से। जी दीदी। तो फिर समर्पण हुए। फिर वो टूथपेस्ट की बात कहाँ से आई? जी। तो हम जब आकर के सेवा केंद्र पर रहने लगे तो ये तो था समर्पण में समर्पण। सब कुछ बाबा के घर में से लौकिक में अलौकिक होता तभी होता था जब जो कुछ आया वो समर्पण किया यज्ञ में, और फिर यज्ञ से हमको सब कुछ मिलता था। जी। ये तो सिस्टम अब भी है। तो हमारी पेस्ट खत्म हो गई, टूथपेस्ट। हम उस समय दिल्ली में मेन स्थान रजौरी गार्डन था, और दीदी मनमोहिनी जी ऑलराउंडर दादी रहती थी, तो संभाल कुमारियों की ऑलराउंडर दादी जी करती थी जो भी चीज़ें चाहिए। मैंने कहा दादी मेरा पेस्ट ख़त्म हो गया है। कहा अच्छा ले आओ पेस्ट अपना। मैंने कहा दादी जी ख़त्म हो गया। कहा लेके आओ ना। तो लकीली मैंने फेंका नहीं था। मैं लेके आई। उन्होंने कहा बेलन लेके आओ। बेलन, रोटी बेलने का। मैं मन में सोचा बेलन की क्या ज़रूरत है इस समय। मैं बेलन लेके आई, गई किचन में बेलन लेके आई। दादी ने वो पेस्ट टेबल पर रखी और उसको प्रेस किया। कहा अब 1 हफ्ता और चलेगी। तो ये सुंदर बेलन की कहानी और टूथपेस्ट की कहानी से शुरुआत कर रहे हैं। कैसे कैसे हमारी दीदियों ने, दादियों ने अपने जीवन में त्याग तपस्या का जीवन था, और इकोनॉमी के अवतार थी कि अगर पेस्ट अंदर है वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। दीदी हम आपको और अपने बचपन की ओर ले जाना चाहते हैं। बाबा मम्मा के बारे में तो सुनेंगे ही, लेकिन आपका अपना बचपन, आपके बचपन का संस्कार क्या था? क्या भक्ति पूजा पाठ करती थी? किस तरह की रुचि थी दीदी आपकी बचपन में? मैं जब 3 साल की थी तो हमारे घर से 2nd फ्लोर पर वरांडे से मंदिर दिखाई पड़ता था। जी। तो शाम को आरती होती थी, तो मुझे वो आरती बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे होता था ये लाइट्स डांस कर रही हैं। आरती का तो मालूम नहीं था, ये लाइट्स डांस कर रही हैं। मैं जाना चाहती हूँ इस लाइट का डांस देखने। एनीवे शाम के समय की आरती होती थी, हमारी ग्रैंड मदर हमको लेके गई। ऐसे हमने फिर जाना शुरू कर दिया क्योंकि सामने ही था, अपने आप भी चले जाते थे। तो उस समय हमको 9 आरती याद हो गई। छोटे बच्चे तो जल्दी याद कर लेते हैं। जगदीश जी की आरती, गणेश जी की आरती, तुलसी की आरती, शिव जी की आरती। अब भी वो याद है सब। कभी सुनेंगे दीदी बाद में। तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर हमने देखा कि माता आंगन में बैठती हैं, वो क्या पढ़ती होंगी। मैं तो उस समय सिर्फ अपना कायदा ही पढ़ती थी, वो क्या पढ़ती हैं माताएं? का गीता पढ़ती हैं। मैंने कहा मैं भी गीता पढ़ूंगी। ओके, मैं मंदिर में 10 बजे करीब 10:30 गई। मदर, हमारी ग्रैंड मदर लेके जाती थी। तो मुझे कुछ ज्ञान तो था नहीं, उल्टी सीधी गीता। तो वो माताएं पढ़ती थी तो मैं भी अंदाज़ा लगाती थी कि मिड में खोला है या ये। तो मैं कॉपी करती थी खोल के। मंदिर से गीता तो मूर्ति के नीचे अलमारी में कोई भी ले सकता था। वो जोर से पढ़ते थे उस समय बुजुर्ग माताएं। हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है,
वायु के समान तेज है, तो मैं रिपीट करती थी, हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है, वायु के समान तेज है। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ये गीता पढ़ूं, पढ़ना तो नहीं आता था, तोता बन गई मैं, पैरट की तरह मैं रिपीट करती थी। माताओं को हर्ष होता था, आओ आओ आ जाओ, बैठो, तो जोर से पढ़ती थी। फिर मुझे ये कहा मेरी ग्रैंडमदर को कि दिन में हम लोग कीर्तन करते हैं, इसको लेके आओ। तो कीर्तन में मैं जाती थी, उसमें मैं बेस्ट एंजॉय क्या करती थी, वो अमृत यानी जल छिड़कते थे पब्लिक पर, तो वो मुझे यहाँ बिठा के होई वर्षा अमृत दी, पीले संगते बुक भर भर के, तर जाएंगी हरि नाम जप के। राइट, वो सॉन्ग के दिस इज द शावर ऑफ नेक्टर, all those who are in the gathering drink it with great joy, by drinking this nectar you will go across. जी दीदी। So I enjoyed that. वो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं जो वो छिड़कती थी, बेस्ट एक्सपीरियंस वो था। जी दीदी। अब समझ में आता है कि वो संस्कार अमृत की वर्षा बाबा कर रहे हैं और हम वो अमृत छिड़कते हैं। दीदी, आपकी बचपन की यात्रा को हमने सुन लिया, अब आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दीदी, आपका ईश्वरीय बचपन, ज्ञान का बचपन, आपको बाबा का ज्ञान कहाँ मिला, कैसे मिला, कब मिला, उसके बारे में थोड़ा अवगत कराइए। 1957 में मैं एक्चुअली, मेरे को शौक बहुत था, जितना भक्ति का शौक था उतना ही समाज सेवा का शौक था। हमारा जो कॉलेज था जिसमें मैं पढ़ती थी, हमारी एजुकेशन बहुत फास्ट हुई है, क्योंकि उस विलेज में लड़कियों का स्कूल 5 तक था और हमारी फैमिली में एजुकेशन इम्पोर्टेंट। तो मेरे को कहा तुम अनपढ़ रह जाओगी, मैंने कहा अनपढ़ क्यों रहूँगी, मैं तो पढ़ूंगी। तो माँ दादी ने कहा कहाँ पढ़ेंगी, लड़कियों का स्कूल ही 5 तक है, ये कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। तो हमारे ब्रदर ने कहा ये हमारे स्कूल में पढ़ लेंगी। तो मैं तो कहा अगर तू 2 क्लासेस 1 साल में कर तो फिर बॉयज़ स्कूल में ज्वाइन करके फिर आगे पढ़ सकते हैं। तो 1 साल में 2 क्लासेस, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th एंड में मैंने ज्वाइन किया। 600 बॉयज़, 10 लड़कियां सिर्फ, क्योंकि दूर था कॉलेज, तो रास्ते में वो हरिजन बस्ती थी, इस कारण वो सर्विस का इंटरेस्ट जागृत हुआ कि इनको कितनी खराब आदतें हैं, गंदे घर में रहते हैं, वातावरण कैसा है। तो मैं समाज सेविका बनना चाहती थी, मुझे लक्ष्य था कि मैं समाज सेवा करूँगी। फिर इसी बीच में तो हमारी एजुकेशन क्योंकि फास्ट थी और शरीर में तो छोटे थे, परंतु पढ़ाई के कारण आगे बढ़े। एनीवे, तो उस बीच में 16 साल की उम्र में ही हमारी जो हेडमिस्ट्रेस थी लड़कियों के स्कूल की, वो उसकी शादी होनी थी, उसने रिज़ाइन किया। प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आप तो समाज सेवा करने का शौक है ना, ये सेवा करो। तो मुझे स्कूल में वो निमित्त टीचर बना दिया। अच्छा। बिना डिग्री के। तो परंतु बहनें बड़ा प्यार करती थी टीचर्स, उनकी लड़की उनके स्कूल में और एजुकेशन में आगे गई, एक्सपीरियंस तो उनका अच्छा था, तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करती थी, वो बहुत प्यार करती थी। तो और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे समाज सेवा करनी है। तो हमारे फादर की ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई, तो मेरे को थोड़ा रुक करके जाना पड़ा, क्योंकि तो मुझे हमारी मासी हमारे घर में आई, फिर हमारे भाई बहनों की संभाल के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझे समाज सेवा का शौक़ है
उसने कहा तुमको स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारियों की पहचान दी, सेंटर पर नहीं गई थी। तो मैंने लक्ष्य यही बनाया था। फिर दूसरा क्या इंटरेस्ट मेरा था, मैंने उनको कहा कि मुझे 100% मैंने अनाउंस कर दिया घर में, मेरे फादर को भी पता है, ग्रैंड मदर को पता है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं समाज सेवा करूँगी। पर मुझे एक थोड़ा विचार चलता है, समाज हमारे फादर के लिए मदर के लिए सोचेंगे कुछ बातें और समझेंगे पता नहीं लड़की का कैरेक्टर कैसा होगा, शादी क्यों नहीं करती है। तो मुझे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में इतनी दिव्यता और पवित्रता है, रूहानियत की शक्ति है, जिसको भी वो दृष्टि देती है ना वो पवित्र बन जाता है जी। अब मुझे तो वो लग गया अंदर, मेरी दृष्टि ऐसी होवे, मैं जिसको देखूं उस दृष्टि में पवित्रता समाई हो और जिनको दृष्टि दूं वो पवित्र बन जाए। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना। खैर हम वॉक अब कैसे जाऊं, तो हम रोज वॉक करने जाते थे। तो भाई बहनों के साथ कंपटीशन लगाया कि हम उस डेस्टिनेशन पर जाएंगे जहाँ मेरी मासी ने कहा था कहाँ सेंटर है। गए हम तो उस समय प्रकाश मणि दादी जी दिल्ली में थी। तो अंदर गए तो चित्र थे, त्रिमूर्ति और झाड़। दादी जी ने थोड़ा दिखाने का लक्ष्य रखा, पर मेरे को ये था मैं उनकी आंखों में देखूं। मैंने समझा कोई ऐसे ही जादू हो जाता है। परंतु क्योंकि कंपटीशन में हमको अभी और आगे जाना था तो हमारे ब्रदर ने कहा हमारे पास टाइम नहीं, हम फिर चले जाते हैं, तुम रह जाओगी पीछे। एनीवे उस समय कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ। फिर थोड़े दिनों के बाद हमारी मासी ने हमको और हमारी कॉलेज की फ्रेंड में जो हमारे साथ बीए पढ़ रही थी, वो उसके पेरेंट्स और वो ज्ञान में थी, उसने मुझे निमंत्रण दिया। कहा तेरे को स्पिरिचुअल बातों का शौक है ना, यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा तुमको, अच्छी बातें मिलेंगी। हम गए तो उस समय क्लास जो बाबा का मिलन था वो छत पर होने वाला था, क्योंकि स्थान छोटा था, छत ही बड़ा हॉल था। तो पहले बहनों ने कहा अब नहीं जा सकती ऊपर, क्योंकि ये तो पुरानों के लिए है। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं मैं इसको समझाऊंगी, कोई बात नहीं, समझ में आई। उसके रिकमेंडेशन से मैं गई। मैं ऐसे ही सीढ़ियों के पास छत पर बैठ गई। सभा तो और भी थी कि अगर मुझे नहीं अच्छा लगा चली जाऊंगी। तब तक बाबा नहीं आए थे तो आश्चर्य लगता था, ये लोग ना कीर्तन कर रहे हैं, न भजन कर रहे हैं, ना ढोलकी है, ये क्या सा सत्संग है। दीदी अब तक आपको ईश्वरीय ज्ञान पूरा नहीं मिला था? हाँ, जब आप गई थी उस समय तब तो गई जिस समय तो बाबा ने हमको, अच्छा हमने तो आंखें बंद करके बैठ गए। बाबा किस समय आए ये मेरे को पता नहीं चला, मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी। जब आंखें खोली तो बाबा को सामने इतना ही था, समझो छत, ऐसे बाबा जैसे ट्रांसलाइट में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे सिर्फ इतना वैरायटी नहीं था, बस जैसे कि एक कोई धूप में किसी का चित्र दिखाई देता है जी। तो मैंने कहा धूप का परछाया लाइट इन पर ही क्यों है, औरों पर क्यों नहीं। मैंने जगह बदली किया अच्छा, और फिर भी वो बाबा की फोटो लाइट दिखाई देवे। फिर पिंच किया अपने आप को, जाग रही हूँ कि सो रही हूँ। तो बिल्कुल कॉन्शियस थी अच्छी तरह से पिंच। पर वो क्या ब्यूटी ये थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी। तो बाबा की लाइट ऐसी थी जैसे कि कोई मैग्नेटिक एनर्जी खींच रहे हैं मुझे। अभी मैं 2 बारी तो जगह बदली कर चुकी थी, आगे जाने की इच्छा थी परंतु नहीं रुकी रही। तो अच्छा लग रहा है देखने को, ये महात्मा जी लाइट की बॉडी है, पर वो फीलिंग अच्छी। पर फिर आंखें बंद की, शायद मेरी इमेजिनेशन है, मैंने आंखें बंद कर दी।
आंखें बंद की तो चंद्रमा की लाइट जैसे। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था जी कि मैं एंजॉय करने लगी, बच्चों की तरह आँख मिचौनी का खेल जैसे, आँख बंद करूं और आँख खोलूं। दीदी, उस समय आपकी आयु क्या थी और ये कौन से सन की बात है? 1957, जी 16 साल की उम्र थी। जी दीदी जी। तो मैं तो खैर अच्छा अनुभव कर रही थी बहुत। जैसे नहीं गर्मी होती है बहुत तो पसीना आता है, और जी पसीने में जैसे हवा का झोंका अगर लगता है, जी ये मैं एग्जाम्पल ग्रॉस दे रही हूँ, जी वो बाहर का पसीना को या हवा नहीं थी, वो आंतरिक जो गूज बम्पिल जैसे होते हैं ना, आनंद की फीलिंग। जी अच्छा, फिर मुझे संकल्प आया कि ये लगता है महात्मा जी कोई जादू कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा है, पिता, ये तो कुछ पता नहीं था, जी ये कोई जादू तो नहीं कर रहे हैं मेरे पर। और मेरी माँ कहाँ बैठी है, मदर भी सब। तो वो माँ याद आई और समाज याद आया ये जादू कर रहे। तो वो एक्सपीरियंस गुम हो गया। फिर मैंने कोशिश की तो बाबा तो साधारण दिखाई पड़ते थे। जी अब मुझे समझा, अच्छा चलो जो बोल रहे हैं मैं सुनूं, क्या सुना रहे हैं। तो बाबा ज्ञान की कुछ बात ऑफ कोर्स तो लाइट लाइट बार बार हर 2-4 सेंटेंस के बाद बोलते थे। जी अब मुझे वो समझ में नहीं आया तो थोड़ा बोर होने लगी। तो मैंने देखा मदर कहाँ बैठी हैं, जो मतलब, तो मैं देख तो लिया था पहले उनका ध्यान खींचवाने के लिए, पर वो तो इतनी मस्त थी सुनने में, उनका चेहरा मुस्करा रहा था, सिर नोट कर रही थी सब। तो उनमें मैं अट्रैक्ट नहीं कर सकी, वो मेरा जो थॉट था उन तक नहीं पहुंचा। तो वो बाकी टाइम में जैसे ऐसे ही बैठी, जैसे टाइम मेरा जा रहा है चली जाऊं। पर एनीवे हम ये पूरा हुआ सब। बाबा की मुरली पहला दिन था, मदर का भी पहला ही दिन था बाबा के सामने। बाकी तो गई थी 2-4 बारी। घर जाते समय मैंने कहा, अपना अनुभव सुनाया मदर को। उसने कहा ज्ञान कितना अच्छा था, कितना अच्छा समझाया, ये सच्चा गीता ज्ञान है। मेरे कई प्रश्नों का उत्तर मिल गया, मेरे लिए ये पाथ बहुत अच्छा है। पर उन्होंने कहा पर मुझे तो कोई लाइट नज़र नहीं आई। अब मैंने कहा मुझे तो ज्ञान कुछ नहीं समझ में आया। अब एक ही जगह पर है, उनको लाइट नहीं नजर आई, मेरे को ज्ञान समझ में आया, उनको ज्ञान नहीं समझ में आया। जी अब मेरे को क्यूरोसिटी हुई कि वो लाइट कहाँ से आई थी। जी तो नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड ने बताया कि निराकार परमात्मा है, उनको शरीर का आधार चाहिए। तो ये एनर्जी इतनी पावरफुल परमात्मा की होती है जब वो और आपको दिखाई पड़ा। तो मेरे को ये क्यूरियोसिटी थी कि भगवान कैसे आएगा, वो तो आएगा तो उनकी बॉडी जल जाएगी। अब और बिजली तो चमकी नहीं, वो आकाशवाणी तो भगवान की थी तो बिजली नहीं चमकी, गजगोर नहीं हुई है। तो उसने समझाया थोड़ा, भगवान आएगा तो सबकी उनकी बॉडी जल जाएगी जिसके तन में आते हैं। वो महात्मा जी तो बड़े आराम से बैठे थे। तो उसने आर्ग्यू मतलब मेरा चल रहा था। तो मेरे हाथ में रुमाल था, गिरा। कहा आप ये गिरा दो अगर और उठाओ तो कितनी एनर्जी चाहिए। मैं इनका क्या अर्ज फट से उठा लूँगी। कहा 20 किलो वजन उठा सकती है। मैंने कहा हाँ, मेरी मसल्स हैं पावरफुल। उन्होंने बड़े प्यार से कहा सुदेश, हाँ मैंने कहा कि अगर मैं ये ऐसे उठाऊंगी तो लोग समझेंगे ये पागल है, यानी उठा लिया रुमाल और उठ ऐसे कैसे। तो वो कहती है सुदेश तू समझती है भगवान पागल है, तेरे में इतनी सेंस है कि रुमाल उठाना है तो एनर्जी नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, सूटकेस उठाना है तो ताकत लगानी है। तो ये तो भगवान अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। वो गजगोर नहीं करते, बिजली नहीं चमकाते, वो शरीर को भस्म नहीं करते। वो तो जो हमारे शरीर के द्वारा पाप कर्म होते हैं वो परमात्मा भस्म करते हैं।
ये परमात्म शक्ति है। जी। तो ये बात अब मुझे लग गई, जच गई बुद्धि में। मैंने कहा अच्छा मैं कल जाऊंगी, आंखें खोल के बैठूंगी कि वो लाइट कैसे प्रवेश होती है। खैर उस समय बाबा का वो लास्ट सेशन था। वो पंजाब या कहाँ जहाँ भी गए मुझे मालूम नहीं, मतलब टूर पर चले गए। मैंने रोज़ कॉलेज से आना शुरू किया, लिटरेचर पढ़ने लगी, नोट्स लेना शुरू किया। ऐसे लगा यूनिवर्सिटी की स्टडी भी तो अपने आप करनी होती है। अब दोपहर को 2 बजे कौन मेरे को कुछ सिखाएगा बताएगा। पर मुरली और लिटरेचर वो मैंने रेगुलर पढ़ना शुरू किया और बहुत अच्छी समझ में आने लगी बात। जिस समय फिर मैं रेगुलर जाती थी, कभी कभी कोई माता, एक रानी माता जी तो बाद में कराची चली गई, रांची। अच्छा, उन्होंने वो कभी कभी समझती थी लड़की इतनी आती है रोज़, कभी कभी मुरली सुना देती थी, समझ में आ गया। एनीवे, तो एक दिन बाबा से मिलने का कैसे हुआ, मैं तो बैठी थी, हमेशा जाती थी। तो 2 बहनें, ये विमला बहन चांदनी चौक वाली और कृष्णा बहन, वो उस समय टीचर्स थी, वो आई। तो उन्होंने तो मुझे देखा बैठे हुए, तो कहा तुम बाबा से मिलने आई हो? मैंने कहा नहीं, बाबा तो गए हुए हैं। तब तक मुझे ये विश्वास हो चुका था लिटरेचर और स्टडी से कि निराकार को साकार तन का आधार लेना पड़ता है। गीता का भी पढ़ा हुआ था, गीता भी पढ़ी थी। उन्होंने कहा नहीं, बाबा तो आए हुए हैं। तो मैंने बहन जी को कहा ये बहनें मिलने आई हैं बाबा से, मैं भी बाबा से मिलूंगी। उन्होंने कहा ये तो रहेंगी रात को, बाबा थक के आए हैं, टूर करके आया है, अभी भोजन के बाद रेस्ट करेंगे, कल आ जाना। मैं आर्ग्यू तो कुछ नहीं कर सकी। खैर ठीक है, रेगुलर जैसे मुरली पढ़ती थी, मुरली पढ़ी, नोट्स लिखे। योग में जब बैठी तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं दिल की बात बाबा को बताऊं ना, ये बहन तो नहीं मानती है, बाबा मेरी बात सुनेगा तो मान लेगा। तो मैंने बहुत प्यार से वो योग अच्छा लगा था और ऐसा लगा जैसे मेरे सामने बाबा खड़े हैं। बाबा की वो लाइट ही दिखाई पड़ती थी। मैंने कहा भगवान आप परम धाम से यहाँ इनके तन में आ गए, फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हो, नीचे नहीं आ सकते हो? ये बहन तो मुझे नहीं मना करती, आप नहीं मिल सकते। मुझे कल कौन आने देगा, मेरे पेरेंट्स जल्दी थोड़ी आने देंगे मुझे जी। मैं ऐसा जैसे बाबा से दिल से बात कर रही हूँ। खैर बंद किया पुस्तक, नोटबुक अपनी, और जैसे ही मैं जाने लगी तो बाबा कोठी थी ना रजौरी गार्डन में, वो पीछे से चक्कर लगा के शायद भोजन खा के थोड़ा वॉक करने के लिए, जैसे ही बाबा पीछे से आए तो मेरे को तो लगा जैसे बाबा, मैंने जैसे ही बच्चा जैसे छोटा होता है ना जी, कैच बाबा को ऐसे मिलने लगी। बाबा ने कहा बच्ची बच्ची, वो जो बाबा ने बच्ची कहा ना, वो ऐसे लगा कि मैं सचमुच बाबा ने मुझे एक्सेप्ट किया, बच्ची कहा। और फिर कहा कि सवेरे तुम आ जाना, तुमको कोई नहीं रोकेगा। अरे बाबा ने, आपने सुन लिया मेरी बात? तो मुझे तो अंदर नशा चढ़ा कि बाबा अब कोई नहीं रोकेगा। घर में बताया, दूसरे दिन सवेरे आई कॉलेज से पहले, दीदी मनमोहिनी जी बाबा का हाथ पकड़ के वो कमरे में चैम्बर में आई थी। तो दीदी का ये बड़ा इंटरेस्ट होता था, वो क्वेश्चन निकालती थी और बाबा से वेरीफाई कराती थी उत्तर। तो बाबा ने वो नोट किया ना, तो मुझे मना कोई ने नहीं किया, मैं भी चैम्बर में बैठ गई। एवरी डे ऐसे मैं आती, उसी समय पहुंचती थी जी। तो मेरे को रिवाइज जिसे कोर्स कराया जाता है, नॉलेज बाबा शायद इसी ख्याल से अच्छा समझाते होंगे, तो मेरे को ज्ञान वो ऐसा जम गया अंदर। मतलब बाबा ने ही, वो मेरा जन्म जो हुआ बाबा की दृष्टि से और वो बाबा की रोज़ की मुलाकात से जी। एक दिन ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं तुम्हारे फादर को पत्र लिखता हूँ कि आपको मालूम हो कि आपकी बेटी हमारे पास आती है। पर मुझे तो इतना निश्चय और नशा हो गया था, मैंने कहा
मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ ना, आप मेरे पिता है ना, आप तो जानते हैं मैं आती हूँ। क्या बड़ी बड़ी बहादुर है। तो ऐसा एक हिम्मत आ गई। तो ये था मेरा पहला मिलन, अथवा ये कहे कि मेरा जन्मदिन, जिस दिन मुझे डायरेक्ट बाबा से, बाबा ने मुझे बच्ची कह करके अपना जन्म दिया। आपके बोल से, आपके चेहरे से वो दृश्य सामने आ रहा है दीदी, और हम सब भी फील कर रहे हैं कि साकार बाबा से आपने जो पालना ली और पहली मुलाकात हुई वो कितना अद्भुत रहा होगा, और इस तरह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई। दीदी ये अभी एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि हम सब के जीवन में जैसे हमको ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है, आप तो साकार बाबा से ही डायरेक्ट बाबा का ज्ञान ली और जन्म हुआ आपका। इसके बाद आप दीदी मधुबन आए होंगे, तो मधुबन कब आना हुआ आपका, और मधुबन का वो दृश्य कैसा था दीदी पांडव भवन का, और कैसे बाबा मिलते थे, वो थोड़ा हम सबको बताइए। तो जब हम पहली बार आए तो बहुत उत्साह था जी, और उस समय कोई साधन नहीं था, टैक्सी भी नहीं हो मिलती थी। ये तो 58 की बात है जी, और मैं भी 59 जनवरी फरवरी की बात होगी जी। मतलब बहुत ऐसा टाइम पर बस से जाते थे, ट्रेन पर से उतर करके पब्लिक बस, और बस स्टेशन पर हम उतर जाते थे, सामान बैलगाड़ी में रख देते थे, बैलगाड़ी सामान लेके जाती थी और हम लोग पैदल जाते थे। तो बाबा बहुत प्यार से आकर के आह्वान करते थे, आओ बच्चे आओ। और कोई अगर मतलब माताएं, बुजुर्ग माताएं भी होती थी तो कहते थे पानी लेके आओ, इनके पैर धुलाई करे, थक गई होंगी माताएं। तो इतना वो जो द्रौपदी के पैर धुलाई किए, मतलब माताएं थोड़ी पैर धुलवाई करवाएंगी, पर बाबा का प्यार वो बहुत अच्छी तरह से। और स्थान भी बहुत छोटा था, हिस्ट्री हॉल नहीं बना हुआ था, हिस्ट्री हॉल तो बहुत बाद में बना है। वो जो पांडव भवन है उसके पीछे जो छोटा सा कमरा था, उसमें ही बाबा मुरली चलाते थे। और बाबा का कमरा एक ही, वो छोटा सा बाबा का कमरा भी तो 3 कमरे के बराबर है। उसी कमरे में बाबा का बेड, उसी कमरे में ज़मीन पर मीटिंग, और कॉर्नर में जहाँ पर एक डोर से दूसरा डोर है, छोटा सा इतना सा टेबल, वहाँ बाबा ब्रेकफास्ट करते थे। तो वो तो ऐसा लगता था बचपन के दिन हमको, कभी भी चले जाओ, ब्रेकफास्ट मुरली से पहले जाओ, बच्ची ब्रेकफास्ट किया है? नहीं बाबा मैं जा रही हूँ, मैं सिर्फ देखने आई थी आप क्या कर रहे हैं। का नाश्ता कर रहा हूँ, आओ बैठ जाओ। तो फिर लच्छू को कहते थे गरम गरम रोटी और मक्खन दो। तो ऐसा लगता था जैसे शाम को मिलने गए, बाबा जूस पी रहे, सूप पी रहे हैं, आओ बच्ची सूप पियो। नहीं बाबा मुझे तो खाना खाने जाना है। तो वो बहुत ऐसा नॉर्मल था। एक दिन आगे तो फिर इस प्रकार से उस समय बाबा ट्रेनिंग देते थे खुद। जो एक ही रूम था, विजिटर्स आते थे तो फॉर्म भरवाना होता था। तो हमारों को भी ज्ञान तो अच्छा समझ में बुद्धि आ गया था, तो विजिटर्स को हम जाके अटेंड करते थे। बाबा कहते थे फॉर्म भरवा के ले आओ, फिर दिखा बताते थे कि ये फॉर्म देखना माना उनकी नब्ज़ को जानना। तो उसमें आपका धर्म कौन सा है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो कब वो बाबा बताते थे कि इनसे जब बात करो तो जैसा व्यक्ति, जैसा क्वेश्चन था, भाई आपका इंटरेस्ट किस में है, शांति चाहिए, धर्म, तो ये समझाओ, घर हमारा असली कहाँ का है ये बताओ, थोड़ा मतलब ज्ञान की बात। तो ये भी बाबा ने सिखाया। जी। फिर क्या था, जब बाद दूसरे बारी गए, टेंट लगाता होता था, विजिटर आते थे तो वहाँ समझाते थे। तो बाबा कभी वॉक करते थे, सुनते थे हम क्या समझा रहे हैं। तो दूसरे दिन मुरली से पता चलता था कि बाबा ने हमको सुनाया। ऐसे ही ये भी हिस्ट्री हॉल बन गया था। तब तक तो एग्जीबिशन होने लगी थी,
अच्छी तरह से। दीदी पहली बार जब आप आई थी मधुबन तो कितने दिन रह करके गई थी? 10 दिन करीब रहे 10 होंगे। दिन। हाँ, जी। मतलब और वो जो गरम गरम रोटी आप बाबा से खाए, सूप पिए, उसका प्रभाव अभी तक है दीदी। तो वो क्या था कि मतलब वो उस दिनों का तो आनंद ही निराला था ना। जी। तो ऐसा वो मुझको याद है कि हम बाबा उस समय बैठ के बताते थे, बच्ची ऐसे नहीं ऐसे करना है, डायरेक्शन देते थे, सिखाते थे। और बाबा के साथ वॉक करने चलो तो ध्यान दिलाते थे किसका हाथ पकड़ा है। हमको ये तो होता ही नहीं था कि ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, बाबा बाबा है, बस यही था। दीदी थोड़ा सा हम और जानना चाहते हैं कि जब आप मधुबन में बाबा को साकार में देखा तो क्या दिनचर्या रहती थी साकार बाबा की सुबह से लेकर शाम तक? सवेरे अमृत वेले बाबा योग कराते थे जी। वो दृश्य भी बड़ा प्यारा लगता था। अमृत वेले के बाद बाबा जहाँ हिस्ट्री हॉल है वहाँ खड़े होके, ये तो पीछे है ना, हैंड पीछे है जी। ऐसे खड़ा, एकदम जैसे लाइट हाउस माइट हाउस है बाबा। हम बाबा ऐसे नॉड करके, जैसे ओम शांति की, ओम शांति शब्द नहीं, बस ऐसे ही, तो फिर बाहर जाते थे। हम भी पीछे पीछे जाते थे। तो उस समय एक ही कमरा या विजिटिंग रूम था जहाँ निर्वैर भाई का, वहाँ बाबा खड़े हो जाते थे। हम 1 लाइन, दूसरी, तीसरी, ऐसे लगता था जैसे कि हम बाबा के गले के नेकलेस के हार के मोती हैं। तो बाबा खड़े होकर के फिर कहते थे, ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा माँ का, लकी सितारों को, मॉर्निंग स्टार्स को गुड मॉर्निंग। तो बड़े प्यार से वो जो अमृत वेले का महत्व था बहुत, यानी आकर्षण बहुत था। जी। खुद बाबा योग करा के फिर बाबा कमरे में जाते थे। फिर ऐसे क्लास में तो जैसे मुरली सुनाई, और उस समय भी ये बाबा सब खुद ही कभी कभी माउंटेन पर ले जाते थे। जी। क्योंकि आज की तरह नाश्ता इतना नहीं बनता था वैरायटी, तो फल ही जो है वो ही ब्रेकफास्ट होता था। अच्छा। और फिर कभी कभी फल नेचुरली जैसे जैसे आगे बढ़ता गया बहुत अच्छा। तो दिन में फिर बाबा पर्सनल जिनको मिलना होता था मिलते थे, या तो झोपड़ी और पत्र मतलब ब्रेकफास्ट के बाद फिर 10 बजे के करीब बाबा झोपड़ी में बैठते थे। अच्छा। और पत्र सुनते थे। इशू दादी पत्र पढ़ के भी सुनाती थी और बाबा फिर लिखवाते भी थे। फिर पोस्ट जाने के बाद फिर बाबा चक्कर लगाते थे। खुद ही नई पार्टी आई तो खुद ही सब स्थान दिखाते थे। स्थान तो छोटा ही था, पुराना पांडव भवन मतलब, और कुछ नहीं था बना हुआ। तो बाबा फिर कुछ अनाज साफ हो रहा है ग्राउंड, उसमें अभी तो जहाँ शांति स्तंभ है वो तो कोर्ट यार्ड ही था। तो बाबा आके बैठ जाते थे। अब हम 10 अगर 5-7 बैठे हैं, बाबा आकर के बैठा तो सभी आके बैठ जाते थे। मम्मा आके बैठी तो वो जो 2 बोरी अनाज अथवा दाल चावल जो भी साफ करना है, वो जो 2 घंटा लगने वाला था वो तो आधे घंटे में पूरा हो जाता था। धोबी घाट है, कपड़े धुलाई हो रहे हैं, मशीनें तो नहीं थी, टब था, बड़ा उबाल होता था। जैसे अभी आजकल तो साधन है, बाबा भी कपड़े छांटने में खड़े हो जाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। और फिर जहाँ भी जाते थे कुछ न कुछ बात सुनाते थे। गौशाला थी जहाँ पर अभी अपने किचन है, बाबा का भंडारा है, 2 गौएं थी वहाँ पर। कोई पार्टी आई थी, बाबा दिखाने गए थे, हम भी साथ साथ चले जाते थे। तो वो गौओं को देख के बाबा ने कहा, ये शिव बालक जो
पांडव भवन दिल्ली में में, है। हाँ जी। उस समय 11 साल का था। वो मदद करता था किसी भाई को। उसको बाबा ने कहा, बच्चे ये गऊ बीमार है, इसको तुम कुछ कोई चीज़ बताई मिक्स करके खिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, बाबा जानवरों का भी डॉक्टर है, अब गऊ बीमार है कैसे पता लगा बाबा को गऊ बीमार है। एनीवे दूसरे दिन फिर बाबा ने मुरली में सुनाया कि देखो बच्चे, बाबा आपको बच्चों को रोज़ ज्ञान घास खिलाता है, कितने बार पकेट भर के देता है। अगर ये च्यू नहीं करो, चिंतन नहीं करो, मंथन अगर नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। गऊ जो है ना, वो अगर घास खाती है, जुगाली नहीं करती है, बीमार पड़ जाती है। तो प्रश्न का उत्तर मिला। ऐसे ही कभी बाबा को कोई शिक्षा देनी है। एक बार की बात है, ऑलराउंडर दादी जी रिस्पॉन्सिबल थी गेहूँ खरीदने की। वो 2 बोरी अच्छा गेहूँ खरीद के लाई, उसके हिसाब से कि मोटा मोटा गेहूँ है। बहुत खुशी से बाबा को दिखाया, बाबा ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला है। बाबा ने कहा, अच्छा। बाबा समझ गए इतनी प्राइस में ये गेहूँ कैसे मिला। कहा, वो सुआ होता है ना बोरी सीने का, वो लेके आओ। मंगाया सुआ, और नीचे से बाबा ने उसको सुए छेद किया। वो छेद किया तो वो आटा निकलने लगा। तो नीचे क्या था, नीचे गुण खाया हुआ और ऊपर अच्छा। तो बाबा बहुत प्यार से खरीदारी कैसे करनी चाहिए, क्या अच्छी तरह से देखना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से खुद सब शिक्षा देते थे। और फिर उत्साह उमंग भी जरूर बढ़ाते थे। जी दीदी, अब यात्रा को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दीदी। बहुत सुंदर बातें आप सुना रहे, हम सबको वो दृश्य सामने दिख रहा है। दीदी, हम बाबा के बारे में तो सुनते हैं दादियों से कई बार, मम्मा की चर्चा कई बार बहुत कम होती है दीदी। मम्मा के लिए मैं थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एक बाल ब्रह्मचारी कुमारी और उसको सब यज्ञवत्स माँ कहते थे, आपने जब पहली बार सुना होगा कि ये सब इसको माँ कहते हैं और जबकि है कुमारी, तो आपके मन में क्या लगा दीदी? हमको ये क्वेश्चन नहीं उठा जी। हमको तो मामा से ऐसा ही, मामा बड़ी गंभीर थी और बहुत साइलेंट थी, रहती थी। तो उस समय मामा जब हम कॉलेज से आते थे जी। तो मामा एक कुछ बुक लिटरेचर जगदीश भाई ने लिखा था और छपाने से पहले मामा को दिया कि आप पढ़ करके करेक्शन एडिशन जो भी देने हो वो दो। तो मामा मुझे कहती थी, तुम्हारे को जब टाइम हो ना मेरे को आकर के पढ़ के सुनाओ। हाँ। क्योंकि हिंदी में था तो मैं मामा को पढ़ के सुनाती थी। और मामा सुनने के बाद फिर एक्चुअली इसको कैसे हमको जीवन में उतारना चाहिए, भाव क्या है इसका, तो ऐसे रोज़ जब भी मामा टाइम देती थी तो मैं पढ़ के सुनाती थी। मामा फिर उस पर थोड़ी चिट चैट या कोई 1-2 पॉइंट उस पर सुना देती थी। जी। एक दिन अचानक मेरे को मामा ने कहा, सुदेश विमला जो है वो क्लास कराने नहीं जा सकती, यहाँ कब तिलक नगर में माताओं का क्लास चलता है, तुम जाके क्लास कराओ। मैंने कहा, मामा मैं क्या क्लास कराऊंगी, ना मैं कोर्स कभी कराया है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। कहा, तुम एंजॉय करती हो ना जो मुझे सुनाती हो, अच्छा लगता है। मैंने कहा, मामा बहुत अच्छा लगता है। कहा, समझ में आता है। मैंने कहा, बराबर समझ में आता है, पर बेस्ट बात तो वो है जो आप फिर इस पर जो चिट चैट करती हैं, बड़ी फायदे की चीज़ है। मामा ने बड़ी गंभीरता से कहा, जो बात तुमको समझ में आती है, अच्छी लगती है, फायदे वाली चीज़ है, ये बराबर तुम्हारा अनुभव है ना। तो जो तुमको अनुभव हुआ और जो अच्छी लगती है, अच्छी बात तो दूसरों को सुनानी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जी। तो मामा ने एनकरेज किया ऐसे।
क्लास कराने के लिए भेजा। माताओं ने कहा मम्मा नेक्स्ट वीक भी इनको भेजना। ऐसे करते करते मम्मा ने समुद्र में फेंक दिया तैरने के लिए। तब आप ही सीख गए। तब से आप तैर रहे हैं दीदी। दीदी जब मम्मा अव्यक्त हुई उस समय आप कहाँ थी? मधुबन में ही थी। अच्छा। मम्मा तो हमारे पास, फिर मेरा ये सौभाग्य था जी। मम्मा की सेक्रेटरी मम्मा के साथ, क्योंकि मेन सेंटर रजौरी गार्डन ही था उस समय। मम्मा आकर के लंबा समय रहती थी जी। तो मम्मा की दिनचर्या में मम्मा अमृत वेले जल्दी उठती थी, तो वो अपना लॉन जो था रजौरी गार्डन के सेंटर का, वहाँ थोड़ा वॉक करती थी, फिर योग में बैठती थी और जल्दी उठती थी मम्मा। तो बस योग के बाद फिर नोट्स पढ़ती थी। बाबा उनको नोट्स भेजते थे, लेट फी पेड। जो बुरी दादी आती थी सब्जी लेने नीचे, तो बाबा के नोट्स वो पोस्ट में आते थे। फिर पढ़ने के बाद, फ्रेश होने के बाद क्लास कराती थी। मुरली मतलब सुनाती नहीं, क्लास ही दादी का मम्मा का मुरली कहलाता था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद जो ये पोस्ट लिखवाती थी। तो मम्मा की ऐसी भी दिनचर्या, दिन में टेप सुनती थी। अच्छा। शाम को कोई ना कोई से मिलती थी। हाँ जी। और मुझे एक बात सिखाई उन्होंने, क्योंकि मैं जैसे मम्मा के साथ थी तो कोई आता था तो मिलाती थी मम्मा से। एक भाई आया शाम को 8 बजे के करीब, कहा मुझे मम्मा से मिलना है। मैंने देखा था मम्मा सारा दिन बहुत बिजी थी। मैंने उस भाई को कहा भाई अभी तो सारा दिन मम्मा बहुत बिजी रही हैं, आप कल आ जाना, अभी तो लेट है। भेज दिया मैंने उसको। दूसरे दिन वो आया, मैंने मम्मा को कहा, वो कल भी आया था पर मैंने उसको वापस भेज दिया था, पर मिलना चाहता है। मम्मा ने कहा वापस भेज दिया था? मैंने कहा हाँ, क्योंकि लेट होता था, आपने तो अभी खाना भी नहीं खाया था। तो कहा कोई प्यासा व्यक्ति आवे और आप उसको कहो कल आके पानी पी लेना। तो तुमने उसको भेज दिया। पूछा था कि कहाँ से आया है? मैंने कहा नहीं, क्यों लेट आया, कोई कारण होगा, बस नहीं मिली होगी, कोई कारण होगा, पूछना। तो सिंपैथी कितनी होनी चाहिए। मम्मा तो अवेलेबल है, क्यों नहीं बुलाया? वो मुझे एक शिक्षा मिली कि हमको हमेशा तैयार रहना है, हम अवेलेबल हैं, कभी भी किसी को ना नहीं कहना है, प्यासे को पानी उस समय देना है या बाद में। जी दीदी, बहुत अच्छी बात दीदी से हम सबको सीखने को मिल रहा है, किस तरह से मम्मा और बाबा एक एक बातों का ध्यान रखते थे। दीदी उन दिनों मोबाइल का तो ज़माना था नहीं, तो पत्राचार हुआ करता था। आपने बाबा को कभी पत्र लिखा हो और क्या लिखते थे और बाबा का क्या जवाब आता था, वो थोड़ा बताइए दीदी। पत्र तो एक रेगुलर था। अच्छा। करीब हफ्ते में एक बारी या 2 हफ्ते में एक बारी तो बाबा नूरे रतन जी, सिखी लदे बच्चे ऐसे करके लिखते थे। जी। द स्टार ऑफ लाइट ऑफ माई आईज। और फिर जो है जो भी पूछना हम पूछते थे उसका जवाब बाबा देते थे। और क्योंकि वो रेगुलर था, उस समय इतनी अक्ल नहीं थी कि ये पत्र संभाल के रखे। हाँ। क्योंकि रोज में हर हफ्ते पत्र मिलता था, मुरली भी मिलती थी। हमारे साथ एक बहन थी साथ में, उसको शौक था उसने, पर वो किताब भी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। और बाबा जो है कभी कभी तो लेक्चर क्या करना है वो भी लिख के भेजते थे। मुझे याद है 26 जनवरी के लेक्चर के लिए बाबा ने लंबे पेज पर, बड़ा पेज नहीं तो हमेशा छोटे छोटे पेजेस पर पत्र होता था, पेन से नहीं रेड पेंसिल से पत्र लिखते थे। और बाबा के अक्षर तो हम नहीं पढ़ सकते थे, तो ईशु दादी उस पर फिर हिंदी में दोबारा लिखती थी। तो वो पत्र भेजा बाबा ने, 26 जनवरी पर क्या समझाना है, स्वतंत्रता दिवस कब होता है, रावण के राज से कब छुटकारा मिलता है। 4 पेज का पत्र लेक्चर लिख के भेजा।
और कब कोई बात होती थी, मुझे याद है एक बारी मैं आँख का ऑपरेशन कराना था, बाबा कराना चाहिए, तो कहा तुम मजबूत हो ना? हाँ बहुत अच्छा है, मजबूत, जब कोई बात नहीं, बाबा ने तो तीसरा नेत्र दिया है ना। तो जो जो शब्द पूछते थे उसका जवाब शॉर्ट में जी। और फिर कोई ना कोई डायरेक्शन देते थे। एक बार मेरे को लिखा जब मैं जयपुर में थी कि अमृत वेले श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, उसके सामने बैठ के योग लगाना और देखना कि उनकी दृष्टि कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है, उनका चेहरा कैसा है, मेरा कैसा है, उनकी मुस्कुराहट कैसी है, मेरी कैसी है, तो कंपेयर करना, ऐसा तुमको बनना है। ऐसे बाबा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का तो था ही नहीं ना। ब्रह्मा बाबा का तो फोटो बाबा के जाने के बाद दादी जानकी जी ने ये समझो शुरू किया। 5000 चित्र छपाए थे प्रिंटिंग प्रेस से, किसी ने सौगात की तरह दिया था। तो ये जो जिस समय ज्ञान सरोवर बना वो चित्र भी उस समय यूज है। दीदी, जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं कि वो बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसे बन जाते थे, बच्चों के साथ बच्चों जैसे बन जाते थे, तो ये कैसे तालमेल बाबा बिठा लेते थे दीदी? ये बाबा के पास तो क्योंकि स्वाभाविक रीति से प्यार की शक्ति थी और कल्याण की भावना थी, और बाबा को मालूम है कि ये बच्चे को जो खिंच के आए हैं ज़रूर वो देवता कुल की आत्माएं हैं। स्मृति भी दिलाते थे और सिर्फ शब्द नहीं, उनको विश्वास था कि ये बाबा के जो बच्चे हैं ये विशेष है, तो बच्चों को उत्साह दिलाते थे बड़े प्यार से। मजदूरों को भी प्यार करते थे। ठंड होती थी तो कहते थे मीठे चावल बना दो आज, गुड़ के चावल। हलवा तो थोड़ा बड़ी चीज़ थी, पर गुड़ के मीठे चावल, सर्दी है ब्लैंकेट दे दो इनको। और मतलब प्यार था बाबा का, न केवल ब्राह्मणों से पर मजदूरों से बहुत प्यार था, और कुछ ना कुछ उनके लिए भी। तो यूथ को उसी प्रकार का उत्साह दिलाते थे और एनकरेज करते थे। कुमारियों को भी ऐसे ही, माताओं को तो वो बहुत उठाते थे, खास करके बूढ़ी माताओं को। मुझे याद है गुड़गामा से एक ग्रुप आया माताओं का, तो बुजुर्ग माताओं का, तो बाबा ने कहा ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये मेरी हम जिन्स हैं, देखो इन्होंने भी, मैंने भी वानप्रस्थ अवस्था में ज्ञान लिए, इन्होंने भी वानप्रस्थ अवस्था में ज्ञान लिए। पर बचपन का संस्कार बाबा का बड़ी जल्दी इमर्ज होता था। वो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे हिस्ट्री हॉल में श्री कृष्ण का चित्र है, तो जब वो बाबा समझाते थे तो हमेशा कहते थे मैं ये मिचनू बनूंगा, यानी बेबी बनूंगा, कल मैं ये बेबी बनूंगा, कल मैं ये बेबी बनूंगा। तो क्योंकि बाबा को उनको फीलिंग देनी थी कि तुम्हारे में इस प्रकार की शक्ति है, इस प्रकार का स्वमान जागृत करो, उत्साह उमंग देते थे। बच्चे ये समझाओ, ऐसे समझाओ, मुरली में भी कहते थे और एनकरेज करते थे। ये जो बुलबुल की बात है ना, तो मैं हिस्ट्री में हाल में अपना अनुभव सुना रही थी, विजिटर्स ने क्या पूछा, एग्जीबिशन में क्या समझाया, बाबा पैसे पूछते थे क्या बताया तुमने, क्या समझाया। वो तो अलग बात की बात है। पहले ये बंद हो गया शायद, सुनाई पड़ रहा है आपको? नहीं सुनाई पड़ रहा, ठीक बात। था कि मैं अनुभव सुना रही थी और बाबा रात्रि क्लास में हमेशा आते थे। तो बाबा आए तो मैंने खड़ाओं की आवाज़ सुनी, बाबा वुडन स्लीपर्स पहनते थे, तो मैंने बंद कर दिया। बाबा तो अंदर आए नहीं, 2 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, मैंने कंटिन्यू किया। बाबा अंदर आए
कहा ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा संगीत सुना रही थी। जी। तो समझ में आ गया कि बाबा का ज्ञान संगीत है, दिल से गाएं, दिल से सुने, दिल से सुनाए। तो इस तरह से दीदी को बाबा ने ज्ञान बुलबुल का टाइटल दिया। एक बात और जानने की जिज्ञासा है दीदी मन में कि हम बाद में सुनते रहे कई बार कि जो भी पार्टी आती थी, बाबा के बच्चे आते थे, बाबा मम्मा अपने गोद में बिठाकर एक ईश्वरीय पालना की अनुभूति कराते थे। ये क्या बात थी दीदी? सर को कराते थे ऐसा? अभी गोद दो शब्द है, अर्थ है जी। गोद लेना, ये हिंदी में जी। एडॉप्ट करना, जी। गोद का बच्चा। जी। मैं समझती हूँ अब भी ये भाषा यूज करते होंगे। हाँ जी। एडॉप्ट कर, एडॉप्शन को कहते हैं गोद लिया। तो वो गोद में फिजिकली ऐसे बैठने की बात नहीं। जी। बाबा के पास जो मैग्नेटिक एनर्जी प्यार की थी, जी। तो एकदम खिंच के, जैसे अभी भी हाँ। किसी के साथ बहुत स्नेह होता है, हाँ। तो आप जाके गले लग जाते हैं। जी। और फिर आए तो मम्मा बैठी हैं, पर बुजुर्गों को लगता था ये मेरी माँ है, आके सिर, बैठे यही हैं, सिर रख दिया। बच्चे आए, हम लोग तो बाबा खड़े हैं जा करके, जैसे छोटा बच्चा पहन लेते हैं। जी। इस प्रकार से मतलब गोद लेना, अपना बना के अपनेपन का अनुभव कराना, और वो बैठे प्यार देना अथवा मुख में कुछ खिला देना। बाबा का ऐसा भी होता था, वो जब जिस टाइम मक्खन मानी होती थी, तो गरम गरम रोटी और मक्खन जो भी आए, बाबा उनको वो खिलाते थे। कभी फिर अब हलवा बना तो वो हलवा ऐसा खिलाया। जी दीदी, हम तो बड़ी दादी को देखा दीदी, दादी कई बार पिकनिक कराती थी, अलग अलग आइटम बनवाती थी। ब्रह्मा बाबा भी पिकनिक कराते थे दीदी? क्या क्या बनवाते थे? नहीं, लेके जाते थे जी। पर उस समय तो पिकनिक के साधन भी नहीं थे। अच्छा। मतलब कहाँ जा, मतलब वो क्या लेके जाए? जी। भोजन के भी लिए लिमिट थी। जी। समझो, और सिर्फ ये मक्की का रोटी या जवार की रोटी और छाछ, कुछ समय तो यही चलता था। हाँ हाँ। तो पिकनिक की बात तो दूसरी है। वो तो अभी हम प्रिंस प्रिंसेस हो गए ना, अभी सही गोल्डन एज आ गया, इसलिए हमारी पालना बड़ी शाही पालना है। और पहले तो मुझे याद है, ऑलराउंडर दादी कोई एप्पल लेके आते थे, तो कहती थी लाल एप्पल सर्विस करेगा। वो लाल बोलती थी हमको, ज्यूअल के लाल ये एप्पल सर्विस करेगा, एप्पल सर्विस करेगा, रख दो एप्पल सर्विस करेगा। मैं पहले सोचती थी ये एप्पल कैसे सर्विस करेगा। तो फिर कोई आते थे या दिन में जो भी मुरली सुन के आके बैठे, तो वो एप्पल काट के, एक पीस एप्पल का मतलब 8 लोगों को एक एप्पल खिलाती थी। अच्छा। समझो। तो ऐसे तो वो भी ऐसे बाबा भी मामा भी जो भी कुछ आता था जी। फिर अच्छा आने लगे तो एप्पल आते थे, तो पहला सीजन में बाबा बच्चों को खिलाते थे। केला आता था, ये लाल केला, इलची केला, इलायची केला, वो बाबा टोली में कहाँ कोई जा रहा है तो भेजते थे। जी। तो ऐसे प्यार से बाबा ने मामा ने जो पालना की। सबको अनुभव हो रहा है केला वगैरह का? बहुत सारे लोग उस समय रहे भी होंगे। दीदी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा परिवार उस समय भी था बाबा के बच्चों का, बाबा का अपना इतना सुंदर परिवार, और संभव है उस समय भी बच्चों के द्वारा कई प्रकार के पेपर आते रहे होंगे। उन परीक्षाओं को बाबा कैसे मैनेज करते थे? ये बाबा के पास क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, जी। इंटॉक्सिकेशन, जब बाहर वाले जो हैं वो इतनी सारी बातें बोली, जी। तो बाबा कहते थे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जी। और अगर कोई समझो आपस में किसी की कोई बात होती थी, तो बाबा पत्र लिख करके भेजते थे या आके समझाते थे, बच्चे तुम तो, और कोई ने अगर भूल की है तो भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान पर खिंचवाते थे। तो बैलेंस था, कोई भूल हुई तो ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देवें, और कोई मतलब विशेषता है तो बराबर उसको एक्नॉलेज कराते थे। जी। और फिर एक बार की बात है कि ये जहाँ निर्वैर भाई का जहाँ ऑफिस है, वहाँ पहले एक बड़ा कमरा था,
अपने रमेश भाई ने कहा बाबा हम सेमिनार करना चाहते हैं, उसकी मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप आएंगे। तो 21 भाई बहन थे, हमारा भी उसमें सौभाग्य था, तो मैं भी उसमें बैठी। तो बाबा ने सुना कि ये सेमिनार का मतलब इनका क्या है। अच्छा, फिर दूसरे दिन मुरली में 2-3 दिन मुरली के बाद बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं हम सेमिनार करेंगे। देखो बाबा तो रोज सेमिनार करते हैं। तो बच्चों को सिखाने के लिए उत्साह भी भरते थे और साथ साथ स्वीकार करते थे। कोई बच्चे आइडिया देते थे, जगदीश भाई कुछ बताते थे तो और किसी कोई की ऐसी थोड़ी नेचर है लापरवाही की, गुस्से का संस्कार है, डायरेक्ट नहीं बोलते थे, मुरली में ही समझाते थे जी। किसी को भी ऐसे डायरेक्ट कहा हो नहीं जी, मुरली से समझ जाते थे कि ये मतलब बाबा। दीदी हम बाबा के बारे में सुनते हैं लास्ट दिनों अंतिम 2 साल 3 साल तक बाबा बहुत उपराम हो गए थे और एकदम अंतर्मुखी रहने लग गए थे। उस समय आपने मिला हो बाबा से, तो वो दृश्य हमारे सामने लाइए कि कैसे थे बाबा अंतिम दिनों में। मुझे अपना अनुभव है इस बात का जी। मैं जयपुर में जब थी, बाबा ने मुझे म्यूज़ियम में भेजा था। बाबा ने बहुत शौक से म्यूज़ियम बनवाया था और कहा था तुम उसकी सेवा पर जाओ जी। तो मैं जल्दी ग्रुप लेकर के आती थी, तो तब तो बाबा ज़्यादा रहने नहीं देते थे। 4-5 दिन के बाद कहते थे जाओ अभी सेवा पर। एक दिन मैंने कहा बाबा सब इतने रहते हैं यहाँ पर, आते हैं, उनके लिए तो आप 10-15 दिन छुट्टी देते हैं, 4-5 दिन के बाद आप पूछते हैं कब जा रही हो, क्या मेरे लिए जगह नहीं है यहाँ मधुबन में रहने की। बाबा ने कहा बच्ची सागर पर बादल जब भर जाते हैं ना, वो जाके बरसते हैं, बरस के फिर वापस आ जाते हैं, तुम बरस के फिर वापस आ जाओ। तो ऐसे जल्दी बाबा से जाना होता था, मधुबन जाना होता था। तो मेरी लास्ट विजिट 1968 नवंबर मैं ग्रुप को लेकर के गई थी। तो बाबा मेरा हाथ, उस समय ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चलो तुमको दिखाऊं कंस्ट्रक्शन वर्क क्या चल रहा है, और कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं और तुमको कुमारियों की ट्रेनिंग करानी है। अच्छा। तो मैं, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो जब आप विशाल भवन में जाते हैं या डाइनिंग रूम में जाते हैं टावर ऑफ पीस से, तो उस समय सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, वो एक छोटी सी हिल थी। अच्छा। अब बाबा लंबे और मैं छोटी, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके जैसे मुझे मदद कर रहे हैं हिल पर चढ़ने की। तो मैं पकड़ा हुआ था बाबा का हाथ, अचानक देखा, फील ऐसा हुआ, फ्लैश नहीं है परंतु रुई है, अरे बाबा का हाथ, और उसमें से जैसे कि लाइट चमक रही है, सॉफ्ट बहुत, और फीलिंग है जैसे कि ट्रांसपेरेंट है। मैंने बाबा को ऐसे खड़े होकर देखा, बाबा ने मुझे जोर से कहा, पकड़ा, चलो बच्ची। तो वो ऐसा जो मेरा पहला अनुभव, उसका अनुभव था, वो मुझे ऐसे लगा कि वतन वाला बाबा नीचे आ गया। तो मैं देख रही हूँ कि सूक्ष्म वतन वाला बाबा यहाँ आ गया। अच्छा बाबा सूक्ष्म वतन में फिर कौन सा ब्रह्मा बाबा है? वो अनुभव भी हो रहा है, क्वेश्चन भी है। तो फिर बाबा ने मेरा ध्यान वो खिंचवा तोड़ चेंज करके कहा चलो बच्ची। फिर जब मैं वहाँ जहाँ पर अभी विशाल भवन है उस पर, उसके नज़दीक मिस्त्री जो है वो मिक्स कर रहा था रेत और सीमेंट को फाइनल कोट देने के लिए। बाबा ने कहा देखो बच्ची, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का मतलब क्या होता है, ये मिस्त्री को पता है ना कि कितना सीमेंट चाहिए और कितना परसेंट जिसमें रेत चाहिए। अगर वो ज़्यादा मिक्स कर देगा तो दीवार में दरार पड़ जाएंगी, उसकी शाइननेस
ब्यूटी खत्म हो जाएगी। तो ये जीवन बनाने की बात है, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है। बाबा बच्चों का ट्रेनिंग देनी है ना, तो जीवन से जीवन बनाना है। तो श्रीमत में अगर मन मत मिक्स हो जाती है तो वो बिल्डिंग में दरार पड़ जाती है। तो मेरा वो पर्सनल एक्सपीरियंस 23 नवंबर का, फिर तीसरे दिन 2 दिन रहे और बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया, कहा बच्ची तुमको अभी यहाँ से दिल्ली जाना है। अच्छा बाबा दिल्ली जाना है? हाँ, कि बाबा को अपना वायदा पूरा करना है। क्या वायदा था? बाबा ने जब मुझे दिल्ली से जयपुर में भेजा था तो जयपुर में बहुत अच्छी सर्विस म्यूज़ियम की, फर्स्ट म्यूज़ियम था, हमको भी बहुत उत्साह था। तो म्यूज़ियम में समझाने के लिए हमको कहीं पब्लिक के पास नहीं जाना पड़ता था। बाबा पत्र लिखते थे, राजाओं को इनविटेशन कैसे दो, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को कैसे दो, वो डायरेक्शन देते थे क्या लिखना चाहिए। तो उनकी सेवा होती थी, क्वालिटी सेवा थी, रॉयल सेवा थी। तो दिल्ली वालों ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा अभी तो वहाँ सेवा अच्छी शुरू हो गई है, अभी सुदेश को वापस दिल्ली भेजो। बाबा ने उनको लिखा, 2 बारी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। बाबा ने लिखा कि दिल्ली में तो सुदेश घोड़े पर सवार थी, अभी हाथी पर बैठी है, हाथी से उतार कर घोड़े पर नहीं बिठाऊंगा, शेर तैयार करो तो भेजूंगा। जी जी जी, जी। बाबा की भाषा को बाबा ही जाने। जी 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 जी, जी। तो बाबा ने मतलब क्या था कि दिल्ली में दौड़ भाग की सर्विस थी, साधन भी नहीं थे, बस में जाओ, पैदल जाओ, रिक्शा से भी जाओ। तो ये सेवा रॉयल सेवा थी। जी दीदी। तो ये सेवा श्रेष्ठ सेवा है, उनसे अच्छी है। शहर का मतलब क्या कि बड़े बड़े महात्माएं हैं, संत हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा तैयार करो। तो उन्होंने म्यूज़ियम बनाया था, साथ में कुंभ मेले का प्रोग्राम बनाया था। बाबा को टेलीग्राम भेजा, कहा बच्ची दिल्ली से टेलीग्राम आया है, बाबा को वायदा पूरा करना है, अब तुमको जाना है। तो मैं उस नवंबर के महीने में 2 दिन के बाद दिल्ली गई। मैंने अपना अनुभव यही सुनाया कि सूक्ष्म वतन वाला बाबा अभी साकार वतन में है, क्योंकि ये अनुभव तो बहुत दिनों से था। कैसे ये अनुभव पक्का लगा, और भी मधुबन में एग्जीबिशन रखी थी, जहाँ पर अभी अपना म्यूज़ियम है, उसके सामने वाली बिल्डिंग में। तो एग्जीबिशन समझाते थे, फिर आके बाबा को शाम को समाचार सुनाते थे। पहले जब सुनाते थे कोई भी जिज्ञासु का समाचार, क्लास वालों का समाचार, बाबा फिर कंटिन्यू करते थे, हमको समझो पूरा उनका परिचय। और अभी क्या होता था, अच्छा अच्छी बाबा ने समझा, नोट किया, इशारा दिया, बस अब और नहीं सुनाना। तो अंतिम समय की स्थिति दीदी सुना रही है, किस तरह तो बाबा का चलना फिरना बैठना, तो मेरा फर्स्ट अनुभव भी बाबा से यही था, और लास्ट अनुभव नवंबर का वही लाइट का साक्षात्कार। हाँ, ये मेरे पास नज़दीक था, वो मेरे से दूर था। तो अभी समझ में आ गया, इतने दिनों में तो बहुत 12 साल तो बाबा के साथ रहने नहीं दिया मधुबन में। जी, 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 परंतु समय प्रति समय बहुत अच्छी तरह से, कभी बादल कहा तो कभी फायर ब्रिगेड का टाइटल दिया, तो कभी बुलबुल का टाइटल। तो दीदी के पास विदेश भी बाबा ने भेजा। जी दीदी, बाबा जब कभी सुनेंगे दीदी, अभी थोड़ा समय इशारा दे रहा है। एक बात लास्ट में आपसे सुनना चाहता हूँ दीदी, और कि जैसे साकार बाबा जब अव्यक्त हुए दीदी, तो हम सुनते आए हैं अपने महारथियों से उस समय का दृश्य कि कईयों के प्रेम के वो नयन से गीले हो गए थे, प्रेम के मोती बह गए थे। आपने जब सुना या आप जब आए होंगे, आपकी स्थिति उस समय क्या थी दीदी? तो क्या है कि मैंने ही फ़ोन उठाया था जी, फर्स्ट नंबर, मतलब क्योंकि मेन सेंटर दिल्ली था जी। तो 11 बजा था, प्रकाशमणि दादी जी ने फ़ोन किया, बताया ड्रामा याद है?
कहाँ याद है। तो कहा कि ऑलराउंडर को बुलाओ, बताओ बाबा ने शरीर त्याग दिया है। जी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने खैर एनीवे बताया, फौरन फ़ोन किया रजौरी से। उस समय हम करोल बाग में थे, पांडव भवन में थे। पांडव भवन नहीं, करोल बाग दूसरा मकाम था। जगदीश भाई को फ़ोन किया, गुलजार दादी को बताया। तो फ़ोन पर मुझे अंदर से ये था कि ये बाबा परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, शरीर छोड़ा नहीं है। वो जैसे साधु महात्माएं चले जाते हैं, प्राण चढ़ा लेते हैं, ये बाबा टेस्ट कर रहे हैं कि अटैचमेंट कितनी है। और मुझे 100% याद है कि वो एक मिनिस्टर आते थे जयपुर में, स्पीकर ऑफ विधानसभा के। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पर मैंने नहीं कहा, मैं कहूँ बाबा ने शरीर छोड़ा थोड़ा ही है, मैं समाचार बताऊँ। तो मतलब मुझे विश्वास यही था 4 दिन 3 दिन के बाद बाबा जाग जाएंगे। फिर क्या था, दीदी माँ अहमदाबाद में थी, अहमदाबाद नहीं सॉरी इलाहाबाद में थी। दीदी जब वापस आई तो दीदी ने कहा चलो मधुबन। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर भी गई, स्टेशन पर भी गई, पर मुझे यह था कि ये समय है जबकि इतने अखबार वाले आएंगे, लोग आएंगे, तुम्हारा भगवान चला गया, कौन उनको जवाब देगा, मुझे ये जिम्मेवारी संभालनी है। तो मैं नहीं गई, मधुबन नहीं गई। अच्छा। अंदर ये था ये मेरा टेस्ट हो रहा है, बाबा देखते हैं अटैचमेंट कितनी है। अच्छा, फिर जो है 4 दिन के बाद मैं दीदी ने फ़ोन किया कि अभी तुम आ जाओ। अच्छा। कोई और को बिठा के आओ जी। तो मतलब जैसे ही मैं पहुंची तो किसी ने कहा अरे तुम आई नहीं, बाबा के जाने के बाद भी नहीं आई। तो थोड़ा उस समय लगा कि मैंने कुछ मिस किया है। पर दीदी ने कहा तुम तो ज्ञानी तो आत्मा हो ना। तो बाबा के ये महसूस हुआ ही नहीं कि चला गया, विश्वास ही नहीं किया। मैंने तो यही कहा बाबा ने स्थान चेंज कर लिया है, वो परमधाम से पहले नीचे आए, अव्यक्त आए। और फिर मैंने क्लास भी यही कराया दिल्ली में, भोग लगा के क्लास यही कराया कि वाह क्यों हम कहें बाबा चले गए हैं, ये तो स्थान चेंज किया है। अव्यक्त वतन वाला बाबा साकार में आया, साकार वाला अव्यक्त वतन वाले बन गए। ये था। तो सचमुच दीदी के पास पूरा अनुभव का खान है और थोड़े शब्दों में थोड़े समय में ही दीदी जी ने पूरा वो चित्र हमारे सामने खींच दिया कि कैसे बाबा थे, कैसे मम्मा थी। और दीदी के नयन से और मुख से हम सब आज बाबा का दीदार किए। आप सबका और आप सब के तरफ से दीदी जी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा। तो ऐसा ही लगता है कि ये सेशन और चलता ही रहे तो फिर भी समय की सीमा को देखते हुए तो इसको फुल स्टॉप लगाना ही है। तो दीदी जी का फिर से 65 इयर्स का जो खजाना है बहुत सार में सुना है। फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे ही सुनाते रहिए। दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से हम बहुत थैंक्स देते हैं। रोहित भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब बैठे रहेंगे, कृपया भाई बहनें नहीं उठेंगे। अभी आदरणीय आशा दीदी जी हम सब के समक्ष होंगे, तो कृपया आप सब बैठे रहे, कोई भी नहीं उठे, बैठे रहेंगे। 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे।